मजबूत से मजबूत जब कभी खुद को बेसहारा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा, तो उनकी निगाहों का आखिरी सहारा जो जात नजर आती है, उसी जात को रईसुल अत्किया वैसे मुस्तफा कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसी शख्सियत का पता बताया कि जो सिर्फ खानकाही जिम्मेदारियां पूरी करने वाली जात नहीं, बल्कि अपने असलाफ की नियाबत का हक अदा करने वाली जात है। बेशक। थोड़ी देर में आप उसी शख्सियत के चेहरे की जियारत करेंगे। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत सूफियाए इज़ाम की जलवागरी है। सरे फहरिस्त अगर मैं बात करूं तो यूं समझे हमारे नकीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक के आला हजरत जनाबे अब्दुल कादिर प्रतापगढ़ी साहब क़िबला, जितना इनका कद ऊंचा है उतना ही नाम भी ऊंचा है। माशाअल्लाह, उसी नाम की बरकत है। हाँ जी, तो हमें किसकी नजर लगी जो हम इनसे छोटे रहे। माशाअल्लाह पूरी महफिल को बेदार किए हुए हैं अब्दुल कादिर भाई। उन्हीं की बगल में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहिब क़िबला दामज़ल्लहुल अली, वो भी तशरीफ फरमा है। उन्हीं की दावत मोहब्बत पर आज हाजिरी का शरफ मिला है। उन्हीं के साहबजादे जिनको आप बीच बीच में समाअत कर रहे थे, दुआ किया करें हमारे बच्चों को अल्लाह इसी तरह का हुजूर के इश्क के नगमों का शौक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सब यकीनन तरबियत का कमाल होता है। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हुजूर का आशिक बना दे। आमीन। अब्दुल करीम भाई के साहबजादे, उनसे भी आपने हुजूर की नाते सुनी है। कद छोटा है लेकिन नजरें बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर हैं। मैं कभी कभी इन्हें देखता हूं ना तो मुझे रश्क होता है। कभी हजरत हाथ पकड़ के इन्हें कभी साथ खिलाने लगते हैं, कभी बैठा के बातें करने लगते हैं। कभी ऐसे बात होती है जैसे कि ये हजरत से मिलने आए हों और हजरत इनसे मिलने आए। यकीनन ये एक बड़ी मिसाल है बड़ों के अखलाक की, किरदार की भी। बेशक। अल्लाह ताला हमारे सर पे इन बड़ों के साए को दराज फरमाए। आमीन। आप खैरियत से हैं? थके तो नहीं है ना? बस वो लोग बैठे मेरे सामने जो ये नजरिया लेके बैठे हों कि तकरीर में हुड़दंग नहीं, नसीहत सीखनी है। बेशक। बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे जो नीचे बैठे हुए, इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूँ। बस इतना समझ लो कि ये जो बैठे हुए हैं ये दुनिया एक कुफ्र के मुंह पे एक तमाचा है। वाह वाह वाह। कि दुनिया जिस इश्क को निकालने की बातें कर रही है, हाय हाय हाय, उस इश्क को अभी समझ भी नहीं पाई है। सोचो तो सही, रात के 12 बजे 8-10 साल के बच्चे अगर हुजूर के इश्क में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठ सकते हैं
तो बात अगर हुजूर की इज्जत पे आ गई तो ये जवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दें, इसकी सेटिंग ऐसी कर दें कि तकरीर हो रही है। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, माशाअल्लाह। ये बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके माँ बाप को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमा दे। आमीन। कह दो आमीन। आमीन। हो सकता है कल तुम्हारा बेटा भी इसी जगह बैठने के लायक हो जाए। आमीन। हाँ, मैं अक्सर देखता हूं कि बिच्छू उन्हीं के बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन बच्चों को मिट्टी से नफरत होती है। वाह 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 वाह। बिच्छू उन्हीं बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन्हें मिट्टी से नफरत होती है, और जो मिट्टी से प्यार करते हैं हर शय उनसे प्यार करने लग जाया करती है। खुदा करे कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में हों। और मैं तो कहता हूं पठानों, जमींदारों, अमीरों, कोशिश किया करो कि हम अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे और लोग इनसे कहेंगे कि जिक्र मुस्तफा करना शिर्क है, यह बिदअत है, यह नाजायज, यह हराम है, तो ये गरेबान पकड़ के करेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से अपने बाप के साथ हुजूर का मिलाद सुनते चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। हो सकता है कल कोई पठान ये भी कह सके, क्या मिला जलसे में गए थे, नतीजा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम भी गए थे खाली लौट आए। तो एक सीधी सी बात मेरी तरफ से है, ये तो जनाब जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। अब अगर कोई मदीने से खाली लौट आए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मदीने में भीख नहीं मिलती। वाह। हमने ऐसे लोग भी मदीने में देखे हैं जो 5 साल से रोज़े रसूल पे ड्यूटियां कर रहे हैं और फिर भी वो ये कहते हैं हुजूर होते तो हमें नजर आते। और हमने एक बरेली का अहमद रजा भी देखा था जो साल 2 साल के लिए नहीं, जो बरसों के लिए नहीं, जो चंद दिनों के लिए गया और उसने आके हिंदुस्तान में बताया, लोगों धोखे में ना आना, मैं हुजूर को देख के आ रहा हूं। वाह। और उसी ने ये बताया था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फर्क क्या है? अब फर्क सिर्फ इतना है कि जाते वो भी मदीने हैं, जाते हम भी मदीने हैं, लेकिन जो अदब के साथ जाते हैं वो झोली भर के लाते हैं, जो बेअदब होके जाते हैं वो जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। और कितने तो ऐसे हैं कि आगे नहीं पाते, नींद लग गई थी, थका हुआ था, टाइम नहीं मिला, पेट में दर्द हो गया, इसलिए यहां थका ना सका। मैं कहता हूं लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो यहां उन्हीं को फैज मिलेगा जो अदब के साथ बैठेंगे। और हुजूर की महफिलों का उसूल यह है कि जो जितना छोटा होकर बैठता है अल्लाह उतना बड़ा बना दिया करता है। बेशक। ये भी होता है ना कि नहीं नहीं मैं करोड़पति आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं भाई, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। ये कभी ना सोचा करो
जब उनकी महफिल में बैठा करो तो अपने वजूद को मिटा के बैठा करो। वो कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिंदाबाद। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो किसी ने पूछा था कि मैं बड़ा कब बनूंगा। मैं, ऑपरेटर साहब अभी आवाज पकड़ने लगा, इस आवाज दे दो, मैं बड़ा कब बनूंगा। तो सामने अल्लाह वाला था, फकीर था, उसने कहा जब तक ये मैं रहेगी ना, वाह वाह वाह, तू बड़ा नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह। मैं, जब तक ये मैं रहेगी अंदर, तब तक तू बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तभी होगा जब ये मैं खत्म कर देगा। ये मैं खा गई बड़े बड़ों को, बेशक। इस मैंने वजूद मिटा के रख दिए। इस मैं ने इंसान को घुन की तरह तबाह कर दिया। और हमने यही रईसुल अत्किया की बारगाह से सीखा है। बेशक। वो ये कहते हैं कि तुम अपने वजूद को भुला दो, दुनिया तुम्हारे वजूद को याद रखने लग जाएगी। बेशक। और तुम अगर अपने वजूद की फिक्र में रहोगे फिर तुम्हारा वजूद किसी काम का नहीं रह जाएगा। बेशक। ये मैंने कई बार कहा, मैं कहता हूं शुक्र रब का कि ऐसे पुरफितन दौर में जिसमें हर पीर मल्टी कलर होने के चक्कर में तरह तरह की स्कीमें यूज करता है, उस दौर में भी ऐसा मुर्शिद मिल गया है कि जो तुम्हें खुदा से मिलाने की फिक्र करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसे मुर्शिद का दामन थामा है। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी फिक्र के मालिक हैं। आप ख्याल में भी नहीं ला सकते। मैं दंग रह गया जब कुछ लोगों ने मेरा बहुत पीछा किया तो मैंने कहा था हजरत इजाजत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जवाब दे दूं। जी। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना, मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। वो कैसे है कि बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम, कि खामोशी के समंदर में बड़ा सैलाब आता है। मैं सरकार से अर्ज की हुजूर इजाजत दें तो कुछ मैं भी कह सकूं। फरमाया क्यों? मैंने कि लोग मेरे खिलाफ ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो फरमाने लगे तो क्या हो गया? सुनो, जिन्हें नाक की बड़ी फिक्र होती है, जिन्हें घमंड खाए जा रहा है, जी, जो अपने आप को जाने क्या क्या समझ बैठे, वो सुने। कहने लगे क्या हुआ फिर? मैंने कहा लोग मजाक बना रहे हैं, इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। फरमाने लगे तब क्या हुआ? मैंने कहा बेइज्जती हो रही है। तो पता क्या फरमाया? फरमाने लगे क्या तुम्हारी इज्जत हजरत मरियम से ज्यादा है? अल्लाहु अकबर। तुम्हारी इज्जत हजरत यूसुफ से ज्यादा है? खुदा की कसम उन्होंने ये कहा, वाह वाह वाह, दुनिया कुछ भी कहती है, कहती रहे, हाय हाय, जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई है तुम अपने काम करते रहो, और जो तुम्हारे हिस्से की इज्जतें हैं खुदा तुमको अता फरमाता रहे। वाह।